ओके ग्रेट। सो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दो बहनों के बारे में। ये दो बहनें वही है जो हमारे दिमाग में अपना घर बना करके बैठी है। ये हमारे डिसीजंस लेने में और हमारी जिंदगी को चलाने में इनका, दोनों ही बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो आज के वीडियो पे जाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी बीमारी की एक गलत दवा खा रहे हैं बट वो असर कर गई हो, और किसी बीमारी की सच में सही दवाई खा रहे हैं बट फिर भी वो असर नहीं कर रही हो? आई एम श्योर आपके साथ ही हुआ है। उसी तरीके से साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें कुछ पेशेंट्स को ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया गया था। ग्रुप ए के पेशेंट्स को सही दवाइयां दी गई थी जो उनके बीमारियों पे एक्चुअली असर करे, और वहीं पर ग्रुप बी के पेशेंट्स को एक शुगर पिल दी गई थी। बट उन्हें ये भरोसा दिलाया गया था कि ये उनकी बीमारियों के लिए बेस्ट दवाइयां हैं। और कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट्स एनालिसिस कर रहे थे, जब वो पेशेंट्स को स्टडी कर रहे थे, तब डॉक्टर्स ने पाया कि ग्रुप ए के पेशेंट्स में भी सही दवाइयां देने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, जिनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। और वहीं पर ग्रुप बी के पेशेंट्स है जिनमें सुधार दिख रहा है, जिनमें कुछ प्रोग्रेस दिख रही है, जिनकी बीमारियों को रिकवर होने के कुछ साइंस दिख रहे हैं। ये कैसे हुआ? ग्रुप ए के पेशेंट्स जब सही दवाई खा रहे थे फिर भी वो असर क्यों नहीं कर रही थी, और ग्रुप बी के पेशेंट्स जो गलत दवाइयां खा रहे थे फिर भी वो असर कर रही थी, जो शायद दवाई के नाम पर सिर्फ एक शुगर पिल खा रहे थे और फिर भी वो असर कर रही थी। इसके पीछे साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया, डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि ये है प्लेसिबो और नोसिबो का इफेक्ट। जी हाँ, ये प्लेसिबो और नोसिबो वही तो बहनें हैं जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। जब भी प्लेसिबो प्लेसिबो होता है जो हमें पॉजिटिव बिलीव करने पे मजबूर करे, जो हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साइंस दिखाए, जो हमें भरोसा दिलाए कि सब सही हो जाएगा। और जब ये प्लेसिबो रोल में होती है तब हमारे ब्रेन में दो केमिकल रिलीज होते हैं, एक डोपामिन और एक एंडोर्फिन नाम का। ये जो केमिकल्स है वो मदद करता है हमारे ब्रेन को सिग्नल देने में कि बॉडी को हील करने का टाइम आ चुका है। और वहीं पे जब नोसिबो रोल में होती है, तुम कितनी ही सही दवाइयां ले लो बट वो जो केमिकल रिलीज करती है वो है कोर्टिसोल, जो आपके ब्रेन को साइन देता है, जो आपके ब्रेन को कहता है कि भाई अब स्ट्रेस लेने का वक्त हो गया। तो चलो इन दोनों बहनों के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने वो मुन्ना भाई मूवी तो जरूर देखी होगी, एंड वहां पे याद है वो आनंद नाम का पेशेंट जो पैरालिसिस था एंड चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, कुछ इशारे भी नहीं कर पा रहा। मुन्ना भाई ने पूरी मूवी में एक चीज की, वो है जादू की जप्पी देना। अब जादू की जप्पी से कोई ठीक हो सकता है क्या? शायद ना। अगर हमने मूवी नहीं देखी होती तो हम कहते हैं ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बट मूवी में हमने कुछ और ही देखा कि एक जादू की जप्पी से वो आनंद जो चल नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था, वो खड़ा होता है, वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है एंड मुन्ना भाई से मिलने आता है। ये है ना शॉक कर देने वाली चीज। तो ऐसा क्या हुआ? वो जादू की जप्पी, वो प्यार से बात करना, सिर्फ इससे ठीक हो गया आनंद? जी नहीं। दवाइयां अपनी जगह पर अपना काम कर रही थी, बट ये जो उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे, ये जो केमिकल रिलीज होना है, जो एंडोर्फिन और डोपामिन की मैं बात कर रही हूँ, वो रिलीज होना है, वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि बॉडी को हील करना शुरू कर दे भैया। एंड वही कुछ हुआ आनंद के साथ। तो चलो देखते हैं कि ये प्लेसिबो और नोसिबो आखिर है क्या, ये क्या रोल प्ले करते हैं, ये दोनों बहनें कैसे हमारी जिंदगी में आए। प्लेसिबो और नोसिबो दो जुड़वा बहनें हैं जो हमारे दिमाग में घर करके बैठे।
ये वक्त बेवक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए हमें इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि डिसीजंस लेना मतलब ये दोनों का भारी भरकम से एकदम रोल एक्टिव हो जाना होता है। मान लो कि आपकी दो बहनें हैं जो जुड़वा है, लेकिन दोनों के ही तौर तरीके काफी अलग हैं। एक है जो आपको भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करो और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। और वहीं पे जो दूसरी बहन है वो थोड़ी डराने वाली बहन है। वो हमें हर वक्त हर मोड़ पर डराते रहती है कि ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, छोड़ दो ये गोल्स के पीछे जाना, कुछ नहीं मिलने वाला है, और ऐसे ही काफी डरावने शब्द। ये दोनों ही आपकी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाते हैं। ये दोनों ही चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो। बट जो प्लेसिबो है वो आपको उम्मीद देती है, भरोसा देती है, होप देती है कि जिंदगी में डर के आगे जाओगे, उसको फेस करोगे तो जिंदगी में आप कुछ पा पाओगे। और वहीं पे नोसिबो आपको डराने का काम करती है। चलो ये मेरी ही कहानी से समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। अब मैं आपको मेरी ही लाइफ की एक कहानी से इसको समझाती हूँ। ये वो टाइम का बात है जब मैं अपने आप के साथ वक्त बिता रही थी, एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रही थी। वो डिसीजन था ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। और तब ये प्लेसिबो और नोसिबो, ये दोनों बहनों ने मेरे साथ क्या खेल खेला वो देखता है। नया यूट्यूब चैनल शुरू करना है, हाँ बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं, फेलियर रेट हाई है। सब क्रिएटर्स जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। पैशन है तो सब कुछ पॉसिबल है। इक्विपमेंट और एडिटिंग ये सब एक्सपेंसिव होगा, तुम मैनेज कैसे करोगी? स्टार्ट सिंपल, बस फोन और फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। प्रोफेशनल सेटअप बाद में खरीद लेंगे। ट्रोल से भिड़ना मुश्किल होगा, स्पेशली एज अ फीमेल क्रिएटर। वो हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं। देवांशी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना, लेकिन टॉक्सिक कमेंट्स को हमेशा इग्नोर करना। हर क्रिएटर को ये फेस करना ही पड़ता है। व्यूज और सब्सक्राइबर्स स्लो आएंगे, फिर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगी। इतना इजी नहीं है जो लग रहा है। ग्रोथ स्लो हो सकती है पर कंसिस्टेंसी से चैनल जरूर पिकअप करता है। क्या गारंटी है कि लोग तुम्हारे निश को पसंद करेंगे? कोई गारंटी नहीं, पर यूनिक कंटेंट और जेन्युइन पर्सनालिटी हमेशा व्यूअर्स को अट्रैक्ट ही करती है। मोनेटाइजेशन शायद महीने या सालों के बाद ही शुरू हो, तब तक कैसे मैनेज करोगी? तुम फिलहाल फोकस करो क्वालिटी कंटेंट और एंगेजमेंट पर। पैसा तो आएगा ही। अगर इतना टाइम और एनर्जी डालने के बाद भी फ्लॉप हुआ तो फेलियर भी एक लेसन है। हर अटेम्प्ट से एक्सपीरियंस मिलता है, वेस्ट नहीं होता कुछ भी। हाँ, पर रिस्क तो हमेशा रहेगा, और ये रिस्क काफी बड़ा है। रिस्क हर चीज में होता है। अगर तुम्हारे अंदर पैशन है तो ये रिस्क लेना वर्थ है। मुझे भरोसा है तुम पर, तुम जरूर सक्सेसफुल होगी। और कुछ इस तरीके से ये प्लेसिबो और नोसिबो ने मुझसे बात करी। अब उस वक्त मेरे पास दो चॉइस थी मेरे आंखों के सामने कि या तो मैं नोसिबो की बात सुन करके ये डिसीजन ना लूं, शायद ये यूट्यूब चैनल ना स्टार्ट करूं, और वहीं पे दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं प्लेसिबो की बात सुनकर कि कुछ डिसीजन लूं, हिम्मत करो कि चलो फेलियर तो फेलियर, कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ सीखने तो मिलेगा। और किस की बात मैंने सुनी ये तो आप समझ ही सकते हैं। जी हाँ, मैंने बात सुनी अपने प्लेसिबो की। ये जो बहन थी ये सच में मेरी भलाई चाह रही थी। भलाई तो नोसिबो भी चाहती थी, बट उसकी बात सुन करके मैं आगे ग्रो नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया अपने लाइफ में प्लेसिबो की बात सुनने का। एंड यही चॉइस हर वक्त, हर डिसीजन के वक्त आपके पास भी होता है। ये आपके पास भी पावर होती है चुनाव करने की कि प्लेसिबो को आपको चूज करना है या नोसिबो की बातों में आ जाना है।
और कई बार अपने नसीबों की बातों में आकर के कितनी अपॉर्चुनिटीज खोई होगी। अगर आप कुछ ऐसा रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब आप नसीबों की बात सुनते हो तब वो अपने साथ और एक दोस्त को ले आता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल हमारे दिमाग में स्ट्रेस रिलीज करने का काम करता है। ये हमें वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो चिड़चिड़ा इंसान बनने में पूरी मदद करता है। वो पीके मूवी का सीन आपको याद है, जब तपस्वी जी ने जग्गू को भरोसा दिला दिया था कि उनका जो पार्टनर है सरफराज वो उनको धोखा देगा, वो पाकिस्तानी है, वो उनको जरूर धोखा देगा। और जग्गू भी उनकी बातों में आ जाती है और उनकी बातों में आकर के वो रिश्ता तोड़ देती है। वो रिश्ते से जो उसको उम्मीद होती है वो तोड़ देती है। वो रिश्ते से जो उस जहाँ पर उसको खुशी मिल रही थी उसके लिए वो एफर्ट्स डालना छोड़ देती है। यही काम है नोसिबो का। नोसिबो हमारे दिमाग में डर और डाउट इतना बड़ा बना देती है कि हम सच क्या है वो देख ही नहीं पाते और हमारा कॉन्फिडेंस वहीं पे खत्म हो जाता है। नोसिबो हमें कुछ ऐसा मानने पे मजबूर करती है जो शायद सच नहीं है, बट एक ऐसा सच नहीं है जो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। वो हमें पीछे खींचती है, वो हमें रोकती है। वहीं पे चलो बात करते हैं अब प्लेसिबो की। प्लेसिबो हमारे जिंदगी में कैसा इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी 12th फेल मूवी का। याद है मनोज कुमार, उसने 3 अटेम्प्ट दिए, चौथा लास्ट अटेम्प्ट बचा था यूपीएससी क्लियर करने का। वो चाहता तो अपने नसीबों की बात सुन करके घर को लौट सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने प्लेसिबो की बात सुनी और उसने चौथा अटेम्प्ट पास किया और इसी के साथ उसने यूपीएससी की एग्जाम को क्लियर किया। सोचो अगर उसने नसीबो की बात मान ली होती और घर को चला गया होता तो आज उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। और यही प्लेसिबो का रोल है हमारी लाइफ में। ये हमें हिम्मत देती है, ये हमें मोटिवेट करती है, हमें उम्मीद देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेहनत तो करो, तुम एक्शन लेने का स्टार्ट तो करो। ये भी हमें एक सच ही दिखाती है जो शायद सच नहीं है। ये भी हमें कुछ ऐसी ही रियलिटी दिखाती है जो शायद रियलिटी नहीं है, बट इस बार इस रियलिटी को देखने की वजह से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। चलो इससे भी एक और एग्जाम्पल में आपको मैं समझाती हूँ कि मान लो आप एक रेस में पार्टिसिपेट करते हो। रेस के स्टार्ट लाइन पे आप खड़े हो और रेस बस कुछ सेकंड्स में शुरू होने वाली है। आपने पीछे काफी ज्यादा मेहनत की है इस रेस को पास करने की, इस रेस को जीतने की, बट उस स्टार्टिंग लाइन में खड़े रह करके जब आप अपने लेफ्ट में देखते हो, जब आप अपने राइट में देखते हो और आपको दिखता है कि काफी ज्यादा दिग्गज लोग इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस वक्त आपके नसीबो आपको आवाज देती है कि इनसे कभी भी आप जीत नहीं पाओगे। क्यों लड़ना है ये रेस, छोड़ दो, क्योंकि जीतना पॉसिबल है ही नहीं। जरा अपने लेफ्ट और राइट में तो देखो कैसे लोग खड़े हैं, इनके आगे तुम जीत ही नहीं सकते। अब मुझे बताओ, क्या वो रेस ये थॉट्स के साथ भागने की जरूरत भी है आपको? रेस शुरू होने के पहले ही आप हार चुके हो। वहीं पर अगर आपने प्लेसिबो की बात सुनी तो शायद उस रेस में आप पार्टिसिपेट करोगे, अपना 100% दोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब आप प्लेसिबो की बात सुनोगे, प्लेसिबो के बारे में सोचोगे और प्लेसिबो का सुन करके कुछ एक्शन लोगे तो ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी एक जो रियल नहीं है वही रियलिटी को दर्शाता है, बट यहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि योर पॉजिटिव बिलीफ डजंट गारंटी यू सक्सेस, बट इट कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। और वहीं पे अगर नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बिलीव्स है और नेगेटिव थॉट्स ही है और नेगेटिव
यानी नोसिबो को ही आपने फ्रंट फुट पे रखा हुआ है, तो वहां पे आपकी फेलियर गारंटीड है। सो अब देखते हैं कि करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ये दोनों ही बहनें हमारे दिमाग में हैं। प्लेसिबो और नोसिबो दोनों बहनें हमारे दिमाग में घर करके बैठी है। प्लेसिबो का काम है हमें हमेशा पॉजिटिव रखना, और वहीं पे नोसिबो का काम है कि हमें सेफ रखना और इतने डर के पहाड़ों को खड़ा कर देना कि हम कुछ एक्शंस ना ले पाए। बट कैच ये है कि नोसिबो तब तक ही आपकी ज़िंदगी में, तब तक ही आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है जब तक आप उसे डाउट और फियर का खाना खिलाते रहो। तब देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है इसके। जब भी आपको कुछ डिसीजन लेना हो और आप कहीं पे अटक रहे हो, तब ये देखो कि कौन सी बहन रोल प्ले कर रही है, कौन सी बहन आपके लिए आपके डिसीजन को इस वक्त इन्फ्लुएंस कर रही है। क्या ये प्लेसिबो है या नोसिबो है? और अगर ये नोसिबो है तो इंटेंशनली जो अच्छी बहन है उसको सामने लाओ। इंटेंशनली प्लेसिबो को बोलो कि भाई मुझे आपकी मदद है, अब आओ। एंड नोसिबो को वो डाउट और फियर का खाना खिलाना बंद करो। साइंस की मदद लो, अपने दिमाग को अपने लिए यूजफुल बनाओ। आज हमारे पास दिमाग है ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। आज हमारे पास दिमाग है, भगवान ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम उसको हमारे लिए यूजफुल बना सके, ना कि हमारा दुश्मन। ये चीज की बहुत ज्यादा ध्यान रखो एंड साइंस को यूज करो अपनी ब्रेन को यूजफुल बनाने में। अब जो बिलीव करोगे वही केमिकल्स वो रिलीज करेगा, वही आपकी रियलिटी बनाने में वो पूरी मदद करेगा। अगर नेगेटिव बिलीव करके नोसिबो की बात सुन के जिंदगी में कुछ अच्छा होना ही नहीं है, तो क्यों सुननी है नोसिबो की बात? प्लेसिबो की बात सुने तो शायद फेलियर भी मिले, बट उससे सीखने तो काफी कुछ मिलेगा। डिसीजन आपका है। जिंदगी बस कट रही है, जिंदगी में सब जी रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। बाकी इस बॉडी के बाहर के लोग तो जाने दो कि हमें मदद करे नहीं करे, बट ये जो बॉडी है इसके अंदर का जो सिस्टम है, एटलीस्ट वो तो अपने काम पे लगाओ। उनको तो इस तरह से ट्रेन करो कि वो आपकी मदद के लिए आपके साथ रहे। तो जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो जिंदगी का स्टेज है इसमें प्लेसिबो और नोसिबो दोनों ही हैं और दोनों ही होंगे। बट कौन सी बहन का चुनाव करना है, कौन सी बहन को लीड रोल देना है, वो आपके हाथ में है। वाइसली डिसीजन लो कि कौन सी बहन आपको आगे ले जाने में मदद करिए, जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करिए, आपको ग्रोथ, आपके गोल्स के पास ले जाने के लिए आपकी मदद करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में संडे को 9 बजे कुछ नए रिश्तों के साथ, कुछ नया पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए शेयर योर लव, स्प्रेड योर लव एंड कमेंट्स करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।